अरे ये क्या, धीरे बोलो। अगर किसी ने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये बात अक्सर हमने सुनी है, लेकिन हम फिर भी बोल देते हैं। ऐसे बहुत ही कम गुप्त राज होते हैं जो हम दूसरों के कानों में पड़ने देना चाहते हैं, और अगर वो राज दूसरों के कानों में पड़ जाएं, तो हमारे घर में अशांति पैदा हो जाती है। हमारे परिवार में अशांति का कारण हम स्वयं होते हैं। हम इस बात को देख ही नहीं पाते हैं, और जाने अनजाने में हम मूर्खतावश खुद ही अपनी उन बातों को दूसरों को बता देते हैं जो हमें कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। और फिर वही बातें जो जाने अनजाने में हम दूसरों के सामने रख देते हैं, वही हमारे दुख का कारण बन जाती है। वही हमारे परिवार में झगड़े का कारण बन जाती है, और फिर बाद में हमें पछतावा होता है कि मुझे ये बात किसी को नहीं बतानी चाहिए थी। मेरी ही गलती थी कि मैंने जाने अनजाने में ये बात सभी को बता दी। लेकिन फिर पछतावा करने से कुछ भी नहीं होता। इसीलिए आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, इसे सुनने के बाद आप सभी को ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपको कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। और आपको ये बातें किसी को क्यों नहीं बतानी चाहिए, इसका भी मैं कारण आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस कहानी को बड़े ही ध्यान से और पूरी सुनना, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। बहुत ही समय पहले की बात है। एक नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ की आर्थिक स्थिति ठीक ठाक थी। उस सेठ के परिवार में उसके 2 बच्चे और उसकी पत्नी थी। सेठ का परिवार बहुत ही हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। सेठ बहुत मेहनत करता था, लेकिन वो जितनी मेहनत करता था उसका फल उसे उतना नहीं मिलता था, जिसका कारण उसकी पत्नी थी। क्योंकि सेठ अक्सर अपने व्यापार की सारी बातें अपनी पत्नी को बताया करता था कि किस प्रकार वो धन अर्जित करता है, कहाँ से धन अर्जित करता है, कितना करता है। उसकी पत्नी बहुत भोली और भुलक्कड़ स्वभाव की थी। उसकी पत्नी से जो भी कुछ पूछता वो उसे सब कुछ बता देती थी। सेठ ने कई बार अपनी पत्नी को समझाया कि अपने घर की बात किसी को ना बताया करे, लेकिन उसकी पत्नी के ऊपर उसकी बातों का कोई असर नहीं पड़ता था। सेठ की पत्नी की मूर्खता का सब लोग बड़ा फायदा उठाते थे। सेठ का एक पड़ोसी बनिया था जो सेठ से बहुत जलता था। वो हमेशा ये सोचता रहता था कि आखिर ये सेठ ऐसा करता क्या है जो इसके पास इतना सारा धन है। इस बात का पता लगाने के लिए उसने सेठ से पूछा कि भाई तुम क्या करते हो, किस तरीके से व्यापार करते हो जो तुम्हारे पास इतना सारा धन है। लेकिन सेठ ने बनिए को कुछ भी नहीं बताया। लेकिन बनिए को इस बात का अच्छे से पता था कि सेठ की जो पत्नी है उसे वो सब कुछ बता सकती है। तो उसने निश्चय किया कि सेठ के जाने के बाद उसकी पत्नी से वो व्यापार के रहस्य के बारे में पूछ लेगा। और एक दिन जब सेठ अपने व्यापार के लिए निकल गया था, तो बनिया उसके घर आया और सेठ की पत्नी से पूछने लगा, सेठानी जी, सेठ तो बहुत अच्छा कमाते हैं, आखिर वो किस तरह से अपना व्यापार करते हैं, और हम दिन भर घूमते रहते हैं, लेकिन हमारा तो सामान ही नहीं बिकता, और सेठ जी हर रोज अपना सामान आसानी से बेच आते हैं। बनिए की बात सुनकर सेठानी सारी बात उसको बता देती है कि सेठ किस तरह से अपना व्यापार करता है। सेठानी की बात सुनकर बनिया वहां से चला जाता है, और फिर दूसरे दिन वो भी उन्हीं जगहों पर जाता है जहां पर सेठ जाया करता था। बनिया उन जगहों पर लोगों को कम दाम में वस्तुएं देने लगा जहां पर सेठ जी जाया करते थे, जिससे सेठ जी का व्यापार धीरे धीरे चौपट होने लगा। सेठ जी रोज नया नगर ढूंढते और अपना सामान बेचते, लेकिन बनिया सेठ की पत्नी से उस जगह का पता लगाकर वहां पहुंच जाता। अब ऐसा कोई भी नगर नहीं बचा था जहां पर सेठ जी अपना सामान बेचे, क्योंकि बनिए ने सभी नगरों पर अपना अधिकार जमा लिया था। अब सेठ जी जिस भी नगर में जाते, कोई भी उनसे सामान नहीं खरीदता। सभी लोग बनिए से ही सामान खरीदते, क्योंकि बनिया उनको कम कीमत पर सामान देता था। ये सब देखकर सेठ जी बहुत दुखी हुए और आकर अपनी पत्नी से बोलने लगे कि तुम्हें कुछ भी बताना बेकार है। तुम्हारे मुंह में कोई भी बात नहीं रुक सकती। तुम्हारी वजह से आज हमारा व्यापार चौपट हो गया है। तुम मूर्ख हो, तुम्हें कुछ समझ आता है या फिर नहीं? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि घर की बातें किसी को ना बताया करे। अब देखो तुम्हारी वजह से हमारे घर की हालत कैसी हो गई। मेरा पूरा व्यापार चौपट हो गया।
अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। सेठ की बात सुनकर सेठानी बोलती है, आप मेरे ऊपर क्यों चिल्ला रहे हो? इसमें मेरी क्या गलती है? अगर आपसे काम नहीं होता है तो क्या आप मेरे ऊपर चिल्लाओगे? अगर आपसे मेरे और मेरे बच्चों का पेट नहीं भरता तो हम खुद भी अपना पेट भर सकते हैं। ऐसी बात सुनकर सेठ को बहुत क्रोध आ जाता है और वो वहां से चला जाता है। फिर वो अपने मित्र के पास पहुंचता है और उसे सारी बात बताता है कि कैसे उसकी पत्नी की वजह से उसका सारा व्यापार चौपट हो गया और किस तरह से बनिए ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया। उसका मित्र उसकी बात सुनकर मन ही मन कहने लगता है कि कैसा मूर्ख है। जब इसको पता था कि इसकी पत्नी के मुख में कोई भी बात नहीं रुक सकती तो ये उसे क्यों बताता था, और अब मेरे पास रोना रो रहा है। सेठ का मित्र झूठ माट का दिलासा दिला देता है, लेकिन मन ही मन उसके ऊपर हंस रहा होता है। अब सेठ के घर हर रोज इसी बात को लेकर झगड़ा चलता रहता। वो इन सब का दोषी अपनी पत्नी को ठहराता रहता। धीरे धीरे ये बात पूरे नगर में फैल गई। अब सेठ के परिवार की कोई भी इज्जत नहीं करता था। जिस सेठ को सब लोग इज्जत की निगाहों से देखते थे, वहीं लोग अब उसका मजाक बनाने लगे। सेठ ने जितना धन जोड़ रखा था वो धीरे धीरे खत्म हो गया। अब सेठ के पास कुछ भी नहीं बचा। वो दर दर भटकने लगा। वो जिसके पास भी मदद के लिए जाता, कोई उसकी मदद नहीं करता। लेकिन जब उसकी आर्थिक स्थिति सही थी तो सब लोग उसके पास मदद मांगने को आते थे और सेठ उनकी मदद भी किया करता था। लेकिन आज जब उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो लोग उसकी मदद भी नहीं करते और उसे देखकर अपना रास्ता बदल लेते। सेठ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने परिवार की हालत जो है उसको सही कैसे करे। वो अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी देने में भी सक्षम नहीं था। वो बहुत ही परेशान व दुखी हो चुका था। एक दिन जब वो काम की तलाश में जा रहा था तो उसे रास्ते में एक गुरु मिलते हैं। वो गुरु बहुत आत्मज्ञानी थे और व्यक्ति का चेहरा देखकर पता लगा लेते थे कि आदमी परेशान है। तो गुरु ने सेठ जी को देखा तो उनसे कहा कि क्या बात है बेटा, तुम बड़े परेशान लग रहे हो। गुरु की बात सुनकर सेठ जी ने उनसे कहा, हाँ महाराज, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। सेठ जी की बात सुनकर गुरु ने उनसे पूछा, क्या बात है? तो सेठ जी ने सारी बात गुरु को कह डाली कि मैं तो अपनी पत्नी को सारी बात इसलिए बताया करता था क्योंकि वो मेरी जीवन संगनी है और उसे मेरी सारी बातें पता होनी चाहिए, लेकिन उसने घर का सारा भेद दूसरों को दे दिया। सेठ जी की बात सुनकर गुरु बोले, तुम्हारी परेशानी का कारण तुम्हारी पत्नी नहीं है, तुम खुद हो। जब तुम्हें पता था कि तुम्हारी पत्नी के मुंह में कोई बात नहीं रुकती तो उसे बताना क्या जरूरी था? तुम्हें कभी भी ऐसी कोई बात किसी को नहीं बतानी चाहिए जिसमें तुम्हारा बुरा हो सकता हो। ऐसी बातों को आप हमेशा अपने आप तक ही सीमित रखें। फिर गुरु सेठ से कहते हैं, अब तुम मेरी बातें गौर से सुनो। आज मैं तुम्हें 7 बातें ऐसी बताऊंगा, यदि तुम उन बातों को अपने जीवन में अमल करोगे तो कभी भी दुखी नहीं रहोगे और तुम्हारे जीवन में कभी कोई मुसीबत नहीं आएगी। फिर गुरु सेठ जी को पहली बात बताते हुए कहते हैं कि सेठ जी, मेरी इस बात को अपने पल्ले गांठ बांध लो कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपनी मजबूरी किसी को मत बताना। चाहे वो आपकी पत्नी हो, आपका पुत्र हो, आपका मित्र हो या चाहे फिर आपके रिश्तेदार ही क्यों ना हो, क्योंकि अगर आप अपनी मजबूरी किसी को बताओगे तो वो आपकी मजबूरी नहीं समझेगा, बल्कि वो आपकी मजबूरी का फायदा उठाएगा और हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। लोग बाग अपनी मजबूरी दूसरों को इसलिए बताते हैं ताकि वो अपनी सहायता कर सके, लेकिन सहायता तो बहुत दूर की बात है। वही लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से हम इसकी मजबूरी का फायदा उठाएं। अगर आपके घर में 2 सूखी रोटी हैं, वो 2 सूखी रोटी खाकर सो जाओ, लेकिन कभी भी अपनी मजबूरी किसी को मत बताओ। फिर गुरु सेठ जी को दूसरी बात बताते हुए कहते हैं कि सेठ जी, मेरी ये दूसरी बात आप हमेशा ध्यान रखना। आपके अतीत में हुई गलतियां और आपके भविष्य की रणनीतियां, ये दोनों ही आप किसी को मत बताना। आपके अतीत में क्या हुआ है ये लोगों को पता नहीं रहता है, लेकिन आप उनके सामने वो सारे राज खोल देते हैं। आप अपने अंधेरे पक्ष को खुद ही दुनिया को बता देते हैं, जिससे वो आपको भविष्य में उसी नज़र से देखते हैं।
जैसे मान लो जाने अनजाने में आपसे अतीत में कोई गलती हो गई हो जिसका कि लोगों को पता नहीं है, तो लोग आपको अच्छा समझेंगे, कभी भी आपको अपराधी की नज़र से नहीं देखेंगे। लेकिन अगर आपने उन लोगों को अपनी उस गलती के बारे में बता दिया तो लोग आपको अपराधी की नज़र से देखेंगे, फिर चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना बन जाओ। और वहीं आपके अतीत की गलतियों को पकड़कर वो आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे और आपको कभी भी ऊपर नहीं उठने देंगे। और ये भी हो सकता है कि वो आपके बने बनाए काम बिगाड़ दें। इसीलिए आपके अतीत में क्या हुआ है ये किसी को नहीं बताना चाहिए और ना ही अपने भविष्य की रणनीतियों को किसी को बताना चाहिए, क्योंकि जब हम लोगों को बता देते हैं कि हम आगे क्या करने वाले हैं तो हो सकता है कि लोग हमारे काम में बाधा उत्पन्न कर दें। और गलती से अगर हमारे शत्रु को हमारी रणनीति के बारे में पता चल गया तो वो हमारे काम को कभी सफल नहीं होने देगा। इसीलिए भूल कर भी अपने भविष्य की रणनीति किसी को नहीं बतानी चाहिए, चाहे वो आपका कितना ही खास क्यों ना हो, क्योंकि जो खास होते हैं वही आपको खोखला करते हैं। फिर गुरु सेठ को तीसरी बात बताते हुए कहते हैं कि सेठ जी, मेरी ये तीसरी बात जो कि सबसे जरूरी है, आप इसे हमेशा याद रखना। हमें कभी भी अपने घर की बातें किसी को नहीं बतानी चाहिए। आपके घर में जो भी बातें हैं, पति पत्नी के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, भाई भाई के बीच में, यदि आप अपने घर की बातें दूसरों को बताते हैं तो उनको आपके घर में घुसने का मौका मिलता है और वो दूसरा इंसान फायदा उठाने से कभी नहीं चूकता। आप तो ये समझकर लोगों को अपनी झगड़ा या फिर अपनी बातें बताते हैं कि दूसरे लोग आपकी सहायता करेंगे, आपका झगड़ा सुलझाएंगे, लेकिन वो झगड़े को सुलझाने की जगह और बढ़ा देते हैं। आप तो बस उसे कहेंगे और वो न जाने कितने लोगों को कह डालेगा। आप तो उसे एक बात कहेंगे और वो नमक मिर्च लगाकर उसी बात को बड़ा चढ़ाकर बताएगा, जिससे आपकी और आपके परिवार की समाज में मान प्रतिष्ठा कम हो जाएगी और फिर कभी भी आप समाज में ऊपर उठकर नहीं बोल पाओगे, क्योंकि लोग आपको यह कहकर नीचे दबा देंगे कि पहले अपने घर को तो देख ले। लड़ाई झगड़े हर परिवार में होते हैं, लेकिन हमें अपने लड़ाई झगड़ों को अपने परिवार के सदस्यों के साथ ही मिलकर सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि परिवार की जो शक्ति होती है वो बड़ी शक्तिशाली होती है। अगर परिवार टूट जाता है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। दूसरे लोग आपके परिवार का झगड़ा सुलझाने नहीं बल्कि तमाशा देखने के लिए आते हैं और आप खुद ही अपने परिवार का तमाशा बनाते हैं। इसीलिए आप अपने घर की बातों को चार दीवारी के अंदर ही रहने दें। अगर वो बाहर निकली तो घर में अशांति आएगी। फिर गुरु सेठ को चौथी बात बताते हुए कहते हैं कि सेठ जी, कभी भी किसी को भी अपनी कमाई का जरिया और आप कितना कमाते हैं ये कभी मत बताना। आप कैसे कमाते हैं, कहाँ से कमाते हैं और किस प्रकार कमाते हैं और कितना कमाते हैं, ये कभी भी सामने वाले को मत बताना। यदि आप सामने वाले को ये सब बता देंगे तो हो सकता है कि आपका वो जरिया ही खत्म हो जाए और सामने वाला उसके जरिए आपका अधिकार छीन ले, जैसे उस बनिया ने आपके व्यापार पर अपना अधिकार जमा लिया। जब लोगों को ये बात पता लग जाती है कि आपके पास पैसे हैं तो सभी लोग आपके पास पैसे की मदद मांगने के लिए आते हैं, और यदि लोगों को ये पता चल जाता है कि आपके पास पैसे नहीं हैं तो वो आपकी कभी मदद नहीं करते हैं। इसीलिए आप कितना कमाते हैं ये भी किसी को ना बताएं। फिर गुरु सेठ को पांचवी बात बताते हुए कहते हैं कि सेठ जी, इस बात को आप अपने जीवन में हमेशा याद रखना। आप कभी भी दूसरों को अपनी कमजोरी या ताकत मत बताना। अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनकी कमजोरी क्या है और ताकत क्या है। जिन लोगों को ये पता होता है कि उनकी कमजोरी क्या है और ताकत क्या है तो वो बहुत बुद्धिमान लोग होते हैं। तो पहली बात तो ये कि आपको अपनी कमजोरी और ताकत किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि अगर लोगों को आपकी कमजोरी का पता चल गया तो लोग आपका फायदा उठाएंगे, और अगर आपकी ताकत का पता चल गया तो आपकी वही ताकत आपकी कमजोरी बन जाएगी, क्योंकि वो ताकत दूसरे आदमी को पता है तो दूसरा आदमी उस ताकत की काट भी ढूंढ लेगा। अपनी कमजोरी और अपनी ताकत अपने पति या फिर अपनी पत्नी को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपको हमेशा अपने घर में ही उनसे दबकर रहना पड़ेगा। फिर गुरु सेठ को छठी बात बताते हुए कहते हैं कि अपने मित्र और शत्रु के बारे में भी कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने मित्र के बारे में किसी को बताते हैं तो हो सकता है कि सामने वाला हमारी मित्रता ही खत्म करवा दे। वो हमारे मित्र के साथ मिलकर हमें धोखा दे दे और हमारे ही मित्र को हमारा शत्रु बना दे।
और दूसरी बात, हमें अपने शत्रु के बारे में भी किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जो हमारा मित्र है अगर वो कल हमारा शत्रु हो गया तो वो हमारे शत्रु से जा मिलेगा, जिससे उसका बल और अधिक बढ़ जाएगा और फिर वो दोनों मिलकर आपको परास्त कर सकते हैं। इसीलिए अपने सबसे घनिष्ठ मित्र को भी अपने शत्रु के बारे में ना बताएं। फिर गुरु सेठ जी को सातवीं और अंतिम बात बताते हुए कहते हैं कि सेठ जी, दिया हुआ दान कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। अगर आप बाएं हाथ से दान दे रहे हैं तो आपके दाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आप किसी को दान दे रहे हैं, क्योंकि अगर आप किसी को किए हुए दान के बारे में बता देते हैं तो आपको कभी भी उसका पुण्य प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए दान जितना गुप्त रूप में किया जाए उतना ही फल आपको प्राप्त होता है। ये 7 बातें जो गुरु ने उस सेठ को बताई, इन 7 बातों में संसार का पूरा रहस्य छुपा हुआ है। इन बातों का अनुसरण करते हुए आप अपने घर में सुख शांति बना सकते हैं, और ऐसा ही सेठ ने किया। सेठ ने गुरु की कही इन 7 बातों को जीवन भर याद रखा और फिर उसके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आई और वो अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर रहा है।